चलिए अब आगे चलते हैं। हमने 2 सीख लिए थे, अब है 3। नेमिंग ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखिए तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 तरीके के हैं। एक तो वो है जिससे चेन टर्मिनेट हो जाएगी, और एक वो है जिससे चेन टर्मिनेट नहीं होगी। जैसा देखिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उससे चेन टर्मिनेट हो जाएगी। आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसे चेन के बीच में नहीं लगा सकते, या लगा सकते हो क्या? COH को क्या आप बीच में लगा सकते हो? यहाँ पे लग जाए? नहीं सर, बॉन्ड नहीं होता। हाँ, ये कि एक किनारे पे ही लग सकता है, या तो इधर लगे इधर लगे, कहीं पे भी लगे वो चेन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। ठीक है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो चेन के बीच में कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3 OH। आप OH ग्रुप को यहाँ कहीं पे भी लगा सकते हो, तो OH ग्रुप आपका बोला जाएगा नॉन चेन टर्मिनेटिंग। OH ग्रुप है, ठीक है, NH2 ग्रुप है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? OH है, SH है, NH2 है, ये सारे के सारे आपके हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं नेमिंग जिनमें कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपका रहेगा। क्या हमें यहाँ पे नोट करना है? हमें यहाँ पे नोट करना है प्रायोरिटी रूल में, है ना, प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल यहाँ पे क्या रहेगा? फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी पहले रहेगी, है ना। फंक्शनल ग्रुप जब भी हम लंबी चेन को चूज कर रहे होंगे या चेन के अंदर हम नंबरिंग की बात कर रहे होंगे, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो फंक्शन ग्रुप है उसको प्रेफरेंस दी जाए। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस अनसैचुरेशन को दी जाए। उसके बाद फिर अदर सैचुरेटेड कंपाउंड रूल, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने सीखे थे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए रूल। अरे भाई थोड़े से सेटल हो जाओ, है ना, हाँ आराम से। सबसे पहले हमने क्या सीखे थे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए रूल सीखे थे। उसमें हम ये देखते थे कि लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ही उसमें देखना होता था। फिर हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड के सीखे, उसमें हमने देखा कि नहीं, लॉन्गेस्ट चेन की बजाय अनसैचुरेटेड कार्बन उसमें इंक्लूड हो जाए, ये हमें ध्यान देना होगा। तो हमने पहले वाले रूल को सुपरसीड करके नए रूल लाए। अब यहाँ पर फंक्शन ग्रुप भी आ गया है, तो अब जो सेकंड में जो हमने रूल सीखे थे अब उनको भी सुपरसीड करके हम ध्यान देंगे कि भाई फंक्शन ग्रुप इसमें इंक्लूड हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, चाहे लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे हो, चाहे लॉन्गेस्ट चेन जो चूज कर ली है उसकी नंबरिंग कर रहे हो, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को ध्यान में रखेंगे, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में अनसैचुरेशन, और उसके बाद फिर बाकी रूल की बात होगी। ठीक है, तो पहले रूल से हम यहाँ पे चलते हैं। ये 3 हो गया, 3 के अंदर अब पहला रूल रोमन में 1। ठीक है, लिखिए।
लिखें? पहला रूल लिखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। देखिए सबसे पहला जो हमने सीखा था फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड में, वहां पे सिंपल ये था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन फुल स्टॉप, ये था, है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए लॉन्गेस्ट चेन को आप सेलेक्ट करिए। फिर जब डबल ट्रिपल बॉन्ड आने लगे तो फिर हमने क्या बोला, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब हमारे के पास क्या फंक्शन ग्रुप है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन जिसमें क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, है ना। अगर आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को चूज करी, उसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो आपने गलत चेन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो इसमें आगे लिखिए पॉसिबल कार्बन चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, हैविंग फंक्शनल ग्रुप, हैविंग फंक्शनल ग्रुप इवन इफ प्रायर रूल इज वायलेटेड, इवन इफ प्रायर रूल इज वायलेटेड, इवन इफ प्रायर रूल इज वायलेटेड, ठीक है, इवन इफ प्रायर रूल इज वायलेटेड। वहीं जब हमने चैन वो सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग दो, किसी भी चैन की दो तरफ से हो सकती है, इधर से इधर से। नंबरिंग करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि जो फंक्शन ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिल जाए, है ना। आगे लिखिए इसमें, एंड नंबरिंग इज डन इन सच ए वे, एंड नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप इज असाइंड, that functional group is assigned minimum locant number, minimum locant number, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि चैन है, ये चैन हमने यहां पे ली, ठीक है, ये चैन हमने ली। OH यहां पर एक फंक्शन ग्रुप है, तो आप इस चैन, देखिए दो चैन है, एक तो ये चैन हो जाएगी, एक हमारे पास ये चैन हो जाएगी, है ना। एक तो चैन हो जाएगी आपके पास ये सबसे लंबी चैन हो रही है, एक चैन आपके पास ये भी मिल जाएगी, ये उतनी लंबी नहीं है। तो आपको कौन सी चैन सेलेक्ट करनी चाहिए, जो सबसे लंबी वाली है वो, या वो जिसमें कि फंक्शन ग्रुप आ गया है, जिसमें फंक्शन ग्रुप आ गया है। तो हम इस चैन को सेलेक्ट करेंगे, इस चैन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहीं पर ये जो हमने चैन सेलेक्ट करी है इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकती है, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। तो पहली वाली है दूसरी वाली, दूसरी वाली, जिससे कि फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिल जाए। तो हम यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। लिखिए इसको अगले रूल पे चलते हैं। सेकंड लिखिए, अब अगर हमारे कंपाउंड में अनसैचुरेशन भी है और फंक्शन ग्रुप भी है ना।
हमारे कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप OH NH2 टाइप का भी है और अनसैचुरेशन भी है, मतलब डबल ए ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो वो कहता है कि आप उस चेन को सेलेक्ट करिए जिसमें फंक्शन ग्रुप तो आई आए और अनसैचुरेशन वाले कार्बन भी आ जाएं, है ना। तो लिखिए, इफ मोर देन वन चेन्स आर पॉसिबल, इफ मोर देन वन चेन्स आर पॉसिबल, if more than one chains are possible, then select the chain having function group and unsaturated carbon तो देखिए, मान लीजिए ये चेन है 5 6 ये मान लो ये आ रही है। तो देखिए, एक तो चैन आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट चैन हो गई और इसके अंदर फंक्शन ग्रुप भी आ गया, है ना, लंबी की लंबी हो गई और फंक्शन ग्रुप भी आ गया। एक दूसरी ये हो गई कि हमने एक ये चैन सेलेक्ट कर ली कि इसके अंदर फंक्शन ग्रुप भी आ गया और अनसैचुरेटेड कार्बन भी आ गए। हाँ, सबसे लंबी नहीं है ये, तो रूल के अकॉर्डिंग कौन सी सही है, पहले ऊपर वाली, ये वाली ऊपर वाली या नीचे वाली है, नीचे वाली। तो नीचे वाली चैन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शन ग्रुप भी आ गया है और जिसमें अनसैचुरेशन भी आ गई है। तो ये वाली चैन का सिलेक्शन सही माना जाएगा और ये वाला आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग करते वक्त देखिए, इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 तो आपने फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दी। अगर आप इधर से करते हो 1 2 3 4 तो आपने अनसैचुरेटेड कार्बन को प्रायोरिटी दी। रूल क्या कहता है, फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये लिखिए, थर्ड रूल है CH3 CH CH3 CH2 O CH2 CH3 आपका ये है CH3 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 CH2 CH CH2 OH का CH3, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिए हैं। अब हमने यहाँ पर जो चैन बनेगी उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिए हैं। तो अभी तक तो क्या था कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका लोकेंट का सम मिनिमम होना चाहिए, ये रूल था सैचुरेटेड में, है ना। अब हमारा क्या है, हमारी प्रेफरेंस है फंक्शन ग्रुप के, फंक्शन ग्रुप का जो नंबर है वो कम से कम मिल रहा हो। तो नेक्स्ट लिखिए, द लोवेस्ट नंबर इज असाइंड टू फंक्शन ग्रुप, द लोवेस्ट नंबर इज असाइंड टू फंक्शन ग्रुप the lowest number is assigned to function group even if prior rules are violated, even if prior rules are violated, even if prior rules are violated, ठीक है। चलिए आइए इनके नाम लिखते हैं। तो देखिए, आप लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ये फंक्शन ग्रुप है ना, 5 6, ठीक है। वही अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो आप कहाँ से करेंगे, राइट से या लेफ्ट से, राइट से हम यहाँ पे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास प्रीफिक्स है सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 और
मिथाइल 5 मिथाइल। 6 कार्बन का सिस्टम है तो क्या लिखेंगे हेक्स, HEX हेक्स। इसमें कोई अनसैचुरेशन दिख रही है? नहीं। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे एन, एन एन। और सी डबल बॉन्डों के लिए क्या है सफिक्स नेम? ओन, ONE, हेक्सेन ओन, ONE। तो ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इस पे आइए। यहां पर आप एक तो ये चैन ये दिख रही है, इसको सेलेक्ट कर लूं क्या? ये जो चैन यहाँ पे सीधी दिख रही है, क्या इसको सेलेक्ट कर लें? नहीं, फिर तो फंक्शन ग्रुप छूट जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ये वाली पूरी जो चैन है ये सेलेक्ट करनी चाहिए, है ना। ये वाली जो चैन आ रही है ये ऐसे जाके फिर ये आपकी ये चैन हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर लेफ्ट से नंबरिंग करते तो 1 2 ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट 2,2 पे आ जाएंगे, फंक्शन ग्रुप हमारा आएगा 5 पर। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट 4,4 पे आएंगे, लेकिन सब हमारा फंक्शन ग्रुप आ जाएगा 1 पे। तो फंक्शन ग्रुप को 1 पे लाऊं या 5 पर? 1 पे। तो यहां पर लिखेंगे 1, फिर ये हो जाएगा आपका 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5। तो चलिए बोलिए क्या नाम लिखूं मैं इसका? डाई कैसा लगा? दूसरा नंबर क्या है? 4,4 डाई मिथाइल। तो 4,4 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया एज ए प्रीफिक्स। अब क्या लिखूंगा मैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या लिखेंगे? पेंट, PENT पेंट, PENT पेंट। क्या इसमें पूरी चैन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? तो क्या लिखूं? एन या इन? क्या एन, AN, 2 लेटर AN एन। और ये जो हमारा फंक्शन ग्रुप है कौन सी पोजीशन पर है? 1 पे। तो पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल या पेंटेनोल जब 1 पोजीशन पर होता है तो वो कहता है कि आप नंबर जो 1 है उसको लिखना चाहें लिख दीजिए, नहीं लिखना चाह रहे मत लिखिए। आप इसे 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओल बुला सकते हो या फिर 4,4 डाइमिथाइल पेंटेनोल। अगर नंबर इस तरीके से नहीं लिखा है तो वो अंडरस्टूड है कि वो 1 पोजीशन पर लगा है, वो ऐसा बोलता है। ठीक है, अच्छा एक ये भी तो रह गया, ये वाला भी तो रह गया सब्स्टिट्यूएंट में 4,4,2 ट्राई मिथाइल, ये आएगा, है ना। वो वाला भी तो छूट गया 4,4, है ना। तो 2 लिखा जाएगा पहले, 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 ओल। ठीक है, ये नाम आएगा सर। जैसे इसके ऊपर वाले हैं, हाँ इस वजह से हमने हेक्सेन 3 ओन क्यों नहीं लिखा? हाँ लिखना पड़ेगा, वो भी भूल गए हैं। हेक्सेन, वो छूट गया वो तो। हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, छूट गया वो हेक्सेन 3 ओन, वरना पता ही नहीं चलेगा कि वो जो C डबल बॉन्ड है पूरी कार्बन की चैन में किस पोजीशन पे था। सर आज तो वैसी बनने का बर्थडे जादू दिखाना पड़ता है। जादू? मैं सर से बोलेंगे। तुम भी तो कुछ दिखाओ, तुम तो इतने सारे हो, सब लोग एक एक जादू दिखाएंगे तो। हाँ जिसका बर्थडे वो कुछ दिखाए। हाँ
इसने ये तो दूसरी की बात करेगा। हो गया। चलिए अब फोर्थ सीखते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। नेमिंग ऑफ चैन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। चलिए फोर्थ है आपका नेमिंग ऑफ चैन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। वो फंक्शन ग्रुप जिससे चैन आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ऐसे फंक्शन ग्रुप जो एक चैन के एक सिरे पर एक साइड में एक तरीके से लगते हैं, जैसे कि CUH चैन के एक साइड में लगता है, ठीक है। जैसे कि आपका C डबल बॉन्ड और Cl एक साइड में लगता है, C डबल बॉन्ड और NH2 एक साइड में लगता है, CHO एक साइड में ही लगता है, मतलब जो बीच में नहीं लग सकते वे चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप हैं, तो उनकी नंबरिंग के लिए, है ना। तो लिखिए पहला रूल लिखिए, व्हेन ए चैन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, व्हेन ए चैन टर्मिनेटिंग principal function group, chain terminating principal function group such as CHO, comma COOH, comma COR, CONH2, COCl, CN एटसेट्रा। ये सारे के सारे चैन के एक किनारे पे लगेंगे, तो इन्हें बोलते हैं चैन टर्मिनेटिंग, है ना। एटसेट्रा इज प्रेजेंट, ये चैन के एक किनारे पर ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वो कहता है क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप है और ये चैन के एक किनारे पर है, तो चैन हमेशा इनसे ही शुरू होगी। अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग है ना, क्या है वो, हाँ, जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से चैन वो लाइन शुरू होती है। तो जहाँ पर वो फंक्शन ग्रुप लग गया, आपकी टेंशन क्या होगी, कम हो गई, उसी को 1 देना है, 1 वहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो लिखिए कॉमा इज प्रेजेंट, कॉमा इट इज ऑलवेज अलॉटेड लोकेंट नंबर 1, इट इज ऑलवेज allotted locant number 1, it is always allotted locant number 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए CH3 CH2 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 COOH, है ना। अब यहां पर 1 जो है हमेशा इसको ही देना होगा, तो 1 2 3 4 और 5। अब क्योंकि ये जो मेन फंक्शन ग्रुप है 1 हमेशा इसी को असाइन होता है, तो यूजुअली वो कहता है कि आप इसके नाम में जब लिखेंगे तो 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट में 1 इससे ही आएगा, डिफॉल्ट में जो 1 है वो इससे ही आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, PNT पेंट, फिर क्या यहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ दिख रहा है, तो क्या आएगा एन, और COH का जो नेम है सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड, है ना। तो पेंटेन ओइक, OIC ओइक, और यहां पर एसिड, ये आपका यहां पर आएगा, ठीक है। तो पेंटेन 1 ओइक एसिड लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी तो नंबरिंग ही हमेशा 1 इन्हीं पे ही आएगा, है ना। चैन टर्मिनेटिंग है तो हमेशा 1 तो इसको असाइन किया ही गया होगा, ये हमेशा डिफॉल्ट हमें पता रहेगा। तो पेंटेन 1 ओइक लिखने के बजाय पेंटेन ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। लिखिए
अगले रूल पर आते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें अब दो फंक्शन ग्रुप दिख रहे हैं, कौन कौन से? OH और COH। तो जब दो फंक्शन ग्रुप होते हैं तो हमारे पास एक प्रायोरिटी की टेबल है, तो उस प्रायोरिटी की टेबल में कौन ऊपर है, COH या OH? COH। जो प्रायोरिटी की टेबल में ऊपर है वही मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप माना जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसको क्या माना जाएगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा और उसका नाम एज ए प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। तो इसलिए जो भी फंक्शन ग्रुप है उनके दो दो नाम हैं। जब वे खुद एज ए सीनियर हो तब उनका नाम एज ए सफिक्स है ना, सेकेंडरी सफिक्स, और दूसरा उनका नाम जब वे एज ए प्रीफिक्स हो। तो OH के दो नाम हैं। तो एक नाम क्या है जो एज ए सेकेंडरी सफिक्स, जो मेन फंक्शन ग्रुप वाला नाम है क्या है OH का? ओल, OL, ओल। और जब इसको एज ए प्रीफिक्स में लिखा जाता है तो इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सी, है ना। तो यहां पर क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप ये है तो OH की अब कोई रेस्पेक्ट नहीं, OH की अब कोई इज्जत नहीं है। OH को एज जैसे CH3CH5 ट्रीट हो रहे थे, OH भी अब ऐसे ही ट्रीट होगा और इसका नाम लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है। नंबरिंग में कहां से करूं, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। इसको 1 देते हुए तो 1 2 3 4 एंड 5। चलिए तो बोलिए इसका क्या नाम लिखा जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, HYDROX, 2 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट आएगा, क्या वर्ड रूट आएगा? पेंट, PNT, पेंट। क्या इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? तो क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स? AN, एन, और यहाँ पे फिर ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, लिखिए इसको। अच्छा हाँ लिखना है, एक मिनट रुकिए। लिखिए इसमें पहले ये लिखिए फिर ये। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले ये लिख लीजिए। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains two or more different functional groups, two or more different functional groups, two or more different functional groups, then senior functional group is selected as principal function group, is selected as principal function group, while other function group ब्रैकेट के अंदर S ग्रुप या ग्रुप्स या ब्रैकेट के अंदर ग्रुप्स are treated as substituents, पहला रूल कहाँ लिखा तुमने? पहला रूल कहाँ है? ये तो दूसरा रूल था भाई। पहले रूल के बाद वो एग्जाम्पल लिखना था, फिर दूसरा रूल, फिर ये एग्जाम्पल लिखना था। तुमने तो एक साथ ही लिख लिए। लिखिए अभी ये लिखिए। हो गया। थर्ड उस पे चलते हैं, थर्ड रूल पे चलते हैं। देखिए, इफ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, if chain terminating group is present more than twice, if chain terminating group is present more than twice, then name can be written as, इसमें A और B हम लिखेंगे। then name can be written as, दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला लिखिए, A लिखिए selecting longest chain, selecting
longest chain, selecting longest chain, ये ओल्ड नेमिंग सिस्टम है, ओल्ड नेमिंग सिस्टम। देखिए CH2 CH CH2 COOH COOH और आपका यहाँ पे COOH, ये कंपाउंड है ना। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है इसमें? COH है ना। लेकिन COH आ रहा है यहाँ पर 3 बार। तो पहले टाइप का क्या वो बोलता है कि आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन जाएगी? 4। क्यों 5 की नहीं बन रही? यहाँ से शुरू करोगे यहाँ तक 5 की आ जाएगी। तो पहला रूल कहता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर, लॉन्गेस्ट चेन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है ना। इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन हैं। COH यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में 3 फंक्शन ग्रुप हैं। क्या तीनों के तीनों नंबरिंग में आ गए? तीनों के तीनों को क्या नंबर असाइन हो गया? क्या यहाँ पर हम मतलब इस चेन के अंदर ये COH आ गया, ये COH आ गया, क्या ये COH आ गया? ये COH आपका यहाँ पर नहीं आया है ना। तो COH अगर नंबरिंग में नहीं आया तो ऑब्वियसली वो हमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट में लिखना पड़ेगा। मतलब 2 को तो पूरी इज्जत मिली है, 1 की इज्जत बिल्कुल खत्म है, वो तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा ना। सब्स्टिट्यूएंट तो हम तब लिखते हैं जब मुझे एज ए ठीक है चैन में ऐसे ही लटका हुआ है, हटाओ नाम से पहले लिख दो। तो यहाँ पर 2 को पूरी इज्जत दी जा रही है उसको और 1 को इज्जत नहीं है। ये पहला वाला नेमिंग सिस्टम है। तो चलिए यहाँ पर देखिए नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और 5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो COH जो है, जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होता है वैसे तो उसके भी 2 नाम हैं। मैंने बताया था जब सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है तो उसके 2 नाम क्यों हैं? क्योंकि कई बार हो सकता है कि सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप 2 से ज़्यादा हो और एक जो ग्रुप है वो नंबरिंग में आ ही नहीं रहा, वो जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो। तो बताइए जरा COH का एज ए प्रीफिक्स जो है उसका नाम क्या है? जो COH ग्रुप है उसका नाम जो है सेकेंडरी सफिक्स में मेन जो नाम होता है उसका फंक्शन ग्रुप वो है ओइक एसिड। लेकिन जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है तो उसका नाम क्या है? टेबल देख के बताइए, लिखवाई हुई है। COH ग्रुप का जो मेन जो एज ए फंक्शन ग्रुप नाम है वो है ओइक एसिड, लेकिन जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता तो उसका नाम क्या है? कार्बोक्सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी। अब ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी। कितने कार्बन की चेन है अब ये? 5। तो पेंट लिखूंगा, PENT पेंट। क्या इस चेन में आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? तो क्या लिखूंगा? एन। और यहां पर क्या लिखूंगा? 1,5। हाँ, अब देखिए 1,5 लिखें या नहीं लिखें, ये तो हमें अंडरस्टूड है ना कि जो ओइक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड में टर्मिनेट पर ही लगते हैं। तो क्या COH ग्रुप को आप 1,5 के अलावा कहीं लगा सकते हो? नहीं। अगर वो लगा है तो फिर वो नए में जस्ट प्रीफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में तो आ चुका जो आना था। तो इसका मतलब आप इसे पेंटेनोइक है ना, पेंटेन डाइकोइक है ना, पेंटेन डाइओइक एसिड लिख सकते हो ना। PN पेंटेन डाइओइक एसिड आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो। IUPAC नेमिंग का पर्पज है कि एक स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं लेकिन एक नाम से 2 स्ट्रक्चर ना बने। ठीक है, तो आप इसे ये लिख सकते हो, या अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो तो नंबरिंग में भी कोई समस्या नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो नंबरिंग देकर भी इसे लिख सकते हो, लेकिन ये नेमिंग भी सही मानी जाएगी। और 3 CARBOXY पेंट एन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो इसके एक स्ट्रक्चर के, देखिए IUPAC का मतलब है नेमिंग का कि एक स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा नाम हो जाए लेकिन एक नाम से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ना बन जाए। जैसे ये अगर आपको नाम दिया जाए तो आप कितनी स्ट्रक्चर बना पाओगे? ये अगर नाम दिया है तो कितनी स्ट्रक्चर बना पाओगे? 1।
ठीक है। ये अगर नाम दिया जाए तो कितनी स्ट्रक्चर बना पाओगे? एक ही स्ट्रक्चर बना पाओगे। मतलब एक जो नाम टेक्स्ट में लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखे हुए एक नाम से एक ही स्ट्रक्चर बननी चाहिए तो आपकी नेमिंग सही है। अगर टेक्स्ट में लिखे हुए एक नाम से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन गई तो आपने गलत किया है। ठीक है। एक नाम, एक स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, लेकिन एक नाम से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बननी चाहिए। ठीक है। मतलब कि जैसे एक पर्सन है, उसकी एक से ज्यादा आईडी हो सकती हैं, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, लेकिन एक आधार कार्ड पर दो नाम नहीं हो, दो पर्सन नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगले पे चलते हैं, सेकंड। पहले इसको लिख लीजिए। हो गया। चलिए, सेकंड सिस्टम है गिविंग इक्वल प्रायोरिटी। गिविंग इक्वल प्रायोरिटी, न्यू नेमिंग सिस्टम। न्यू नेमिंग सिस्टम। न्यू नेमिंग सिस्टम ये कहता है कि भाई जो भी फंक्शन ग्रुप है, यहां पर आपने दो को तो मेन फंक्शन ग्रुप में मान लिया और एक को आपने एज ए प्रीफिक्स मान लिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तीनों को इक्वल प्रायोरिटी ही देंगे। तो यहां पे लिखिए गिविंग इक्वल प्रायोरिटी, न्यू नेमिंग सिस्टम। इसमें लिखिए, देखिए जब आप इक्वल प्रायोरिटी दोगे तो अगर आप यहां पे लॉन्गेस्ट चेन वाले मेथड से चलोगे तो फिर अगेन दो सेलेक्ट हो जाएंगे, एक सेलेक्ट नहीं होने का। तो फिर क्या है, तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट मत करो। अगर अब आप यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में चलोगे तो अगेन दो सेलेक्ट होके एक तो छूट ही जाएगा ना, तो फिर आप कैसे असाइन करोगे? तो यहां पे वो कहता है कि किसी को भी चेन में सेलेक्ट मत करो, आप केवल ये नंबरिंग करो 1, 2 और 3। जब हम इसे करेंगे और COH ग्रुप को हमने मेन फंक्शन ग्रुप माना हुआ है, तो COH के कार्बन की नंबरिंग, कार्बन को नंबरिंग नहीं मिली। तो जब मेन फंक्शन ग्रुप होता है और उसके कार्बन को नंबरिंग नहीं मिलती, तब उसका एक अलग स्पेशल नाम होता है। फंक्शन ग्रुप का एक स्पेशल नाम और होगा जब उसका कार्बन नंबरिंग में नहीं आता। तो वो लिखिए यहां पर, स्पेशल सफिक्स नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप, स्पेशल सफिक्स नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप, स्पेशल सफिक्स नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप ऑफ फंक्शन ग्रुप आर यूज्ड। ध्यान से समझिए, अभी हमने दो टाइप के नाम देखे। फंक्शन ग्रुप का वो नाम जो जनरली जब उसका नंबर इंक्लूड होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का था ओइक एसिड, जो वही ग्रुप एज ए प्रीफिक्स में ट्रीट हो रहा हो तो उसका नाम आ गया था कार्बोक्सी। लेकिन अब एक तीसरा टाइप का नाम है जो फंक्शन ग्रुप को पूरी एक तरीके से प्रेफरेंस दी गई है, मेन फंक्शन ग्रुप माना गया है, लेकिन उसका कार्बन को नंबरिंग नहीं मिली है। तो तीसरे टाइप का नाम जैसे COH है, उसका नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो था ओइक एसिड,
एक था कार्बोक्सी, अब तीसरे टाइप का ये नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम की पूरी टेबल हम आगे लिखेंगे, है ना। तो इसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पर प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस नंबर पर आए हैं ये अब हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पूरी चेन वाले सिस्टम में नहीं है ना। कौन कौन से पे आए हैं तब हमें बताना पड़ेगा। 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नए टाइप का नाम है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड का ये वाला नाम सही माना जाएगा, ये वाला नाम माना जाएगा, दोनों ही नाम सही माने जाएंगे। वो ओल्डर के हिसाब से है, न्यूअर के हिसाब से है। ओल्डर बुक्स में आपको ये नाम मिल सकता है, न्यू बुक्स में आपको ये नाम मिल सकता है। लेकिन नए सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपको पता है नया सिस्टम, तो आप इस तरीके से नाम लिखिए, ये IUPAC कन्वेंशन है कि आप नया सिस्टम यूज करिए, ठीक है। इसको लिखिए। ठीक है, चलिए अब पहले जो है हम फंक्शन, इसे कुछ जो है नेमिंग करेंगे।